What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आज देखने वाले हैं इंडेक्स नंबर का बचा हुआ पोर्शन। कुछ खास बचा नहीं है, मेनली जो न्यूमेरिकल आना है वो कल वाली क्लास से ही आना है। आज तो बस मैं रिमेनिंग टॉपिक सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। अदरवाइज आज वाले टॉपिक्स में कुछ भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर तो पूरा करना है, सिलेबस तो पूरा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं इंडेक्स नंबर में अब क्या क्या बचा है। लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले एक छोटी सी चीज, एक टॉपिक था यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर बेटा जी कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है कि आप क्यों यूज करते हो इंडेक्स नंबर्स को, कंपेयर करने के लिए, रिलेटिव चेंज निकालने के लिए, इन्फ्लेशन चेक करने के लिए, प्राइस में चेंजेस देखने के लिए, क्वांटिटी में चेंजेस देखने के लिए, बेस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करने के लिए। तो ऐसे थ्योरी के बहुत सारे पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो आप अपनी बुक, जो भी आप बुक यूज करते हो, क्योंकि यूजुअली हर बुक में अलग अलग लैंग्वेज लिखा होता है, तो आप जो भी बुक आपके स्कूल में लगी हुई है उसमें से इस टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लेना और कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना कि इंडेक्स नंबर कहां यूज होता है। ठीक है, वो हो गया थ्योरी वाला टॉपिक समाप्त, और उसमें कुछ नहीं है। अब न्यूमेरिकल में मेरे पास छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। जैसे सबसे पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अगर आपको बोल दे कि कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो आप कैसे निकालोगे? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेटा बेसिकली हमें यह कंपेयर करने में हेल्प करता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है एक बेस ईयर से आज के ईयर में। जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरा प्रोडक्शन 2014 में इतना था, 2024 में इतना है, तो अब बताओ कितना चेंज है। तो वहां पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकलेगा। फॉर्मूला क्या लगता है? सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू मतलब वेट, और क्वांटिटी ही चेक होगी भैया, प्रोडक्शन ही तो होगा इंडस्ट्री में, तो प्राइस का तो कोई काम नहीं है। प्राइस के लिए तो आप कल वाली चीजें निकाल चुके हो, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह। यहां पे क्या है, देखो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आएगा। इंडस्ट्री दी हुई है, माइनिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। आउटपुट दिया हुआ है, वेट्स दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज सम ऑफ बेसिकली RW डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। सर R क्या है? R वही है बेटा जैसे वहां पे रिलेटिव वो प्राइस में होता था या क्वांटिटी में होगा। Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके मैं R निकाल दूंगा, और W मुझे यहाँ पे गिवन है, RW कर दूंगा, हो जाएगा मेरा काम। चलो फटाफट से Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करेंगे। सर 2014 और 2011, ये Q1 हो गया, ये Q0 हो गया। चलो जल्दी से 160 अपॉन 120 इंटू 100 कितना आएगा? दिस अपॉन दिस, 160 अपॉन 120 इंटू 100, 133.33 ये आ गया सर। इसमें 110 अपॉन 80, 110 अपॉन 80 इंटू 100, 137.5, 137.5। ठीक है, 110 अपॉन 80, 90 अपॉन 70, 90 अपॉन 70 इंटू 100, 128.57, 128.5। उसके बाद 70 अपॉन 80, 70 अपॉन 80 इंटू 100, 87.5, और 120 अपॉन 90, 133.33, 133.33। चलो बच्चों R निकल गया। मल्टीप्लाई कर दो इसको जल्दी से W से, W गिवन होता है आपको हमेशा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आएगी 133.33 इंटू 20, 2666.6, 137.5 इंटू 25, 3437.5, 3437.5, 128.5 इंटू 15, 1927.5, 1927.5, 25 इंटू 87.5, 2187.5, और 15 इंटू 133.33, 1,999.95। चलो जल्दी से RW का सम कर दो, 2666.6 प्लस 3437.5 प्लस 1927
0.5 प्लस 2187.5 प्लस 19999.95, ये आ गया 12219 RW आ गया, इसको यहाँ रख दो 12219.05 डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। सम ऑफ W कितना आएगा? 20 25 15 25 15 20 25 15 25 15 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 122.19 आ गया ऑलमोस्ट। 12219.05 डिवाइडेड बाय 100, 122.19 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 22% से बढ़ा है इनमें, है ना, क्योंकि बेस ईयर 100 से कंपेयर करते हैं, तो 100 से जब मैं कंपेयर करूंगा और 122, तो 22% से लगभग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेम फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, जो आपका कल, बस वहां पे आर क्या था? P1 अपॉन P0 इंटू 100, यहाँ पे क्या है? Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है सर, डन। देन नेक्स्ट क्या आता है सर? नेक्स्ट आता है बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में मेनली आपसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करवाता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए क्या फॉर्मूला है सर? होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको गिवन होगा, या फिर एक फॉर्मूला और है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इस चीज का ध्यान रखना ध्यान से, डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। सर कैसे? क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा देखो, गिवन है करंट ईयर का होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रीवियस ईयर का, पुट कर दो। करंट ईयर का कितना है? 183, प्रीवियस ईयर का कितना है? 176 इंटू 100 माइनस 100, तो आपके पास इन्फ्लेशन निकल आएगा 183 डिवाइडेड बाय 176 इंटू 100, 103.97, 103.97 माइनस 100, तो देखो 3.97 का इन्फ्लेशन का रेट निकल आया। ये 3.97% का इन्फ्लेशन निकल आया। कैसे निकालोगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स कंपेयर कर दो दोनों सालों के, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर 183 माइनस 176 डिवाइडेड बाय 176 इंटू 100, इससे तो सीधा ही निकल आएगा 183 माइनस 176 7 अपॉन 176 इंटू 100 3.97, 7 अपॉन 176 इंटू 100 3.97% आंसर, सीधा इन्फ्लेशन निकल आता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन के लिए दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ खास नहीं है, बस रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूछ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक होता है हमारे पास इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। तो इन्फ्लेशन के लिए आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स भी दे सकता है, आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी दे सकता है। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है ना। दोनों का डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये आपका इन्फ्लेशन निकल जाता है किसी भी तरीके से, चाहे आपको ये दे दे चाहे आपको ये दे दे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ तब भी ये फॉर्मूला लगा लेना, होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ तब भी ये फॉर्मूला लगा देना, इन्फ्लेशन निकल आएगा। तो कल बच्चों मैंने आपको बताया था 7 टॉपिक्स हमारे पास इंडेक्स नंबर्स में हमारे सिलेबस में लिखे हुए हैं। 7 के 7 टॉपिक्स मैंने आपको कराए एज पर द लेटेस्ट CBSE सिलेबस। आप सिलेबस चेक कर सकते हो, सारे हमने कवर करे, सबके क्वेश्चंस कवर करे। अब हमारा इंडेक्स नंबर भी हो गया है, अब हमारा कोरिलेशन भी हो गया है। अब बारी आ जाएगी मीन मीडियन मोड की। मीन मीडियन मोड करेंगे जल्दी से, फिर सारा थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और स्टैटिस्टिक्स आपका समाप्त। बिजनेस स्टडीज में हमारा बस 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, अकाउंट्स में भी लास्ट के 1-2 चैप्टर्स हैं और इको भी ऑलमोस्ट डन है। तो दिसंबर एंड तक पूरी कोशिश रहेगी सब खत्म कर लें। कुछ छोटा मोटा बचेगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में कंप्लीट करके आपका सिलेबस खत्म करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, आई रियली वांट एवरीवन कि आप लोग लाइक करें, अच्छा लगता है, खुशी होती है। मिलता हूं बहुत जल्द, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।